सज्जनों, प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से कहते हैं, काजी तुम कौन कितेब बखानी, जंखत बकत रहो निस्बासर, मत ये कौ नहीं जानी। साहब कहते हैं कि हे काजी साहब, तुर्कों के पंडित, तुम किस पुस्तक की बड़ाई करते हो? तुम रात दिन उन्हीं पुस्तकों को पढ़ने में अपना माथा खपाते हो, यानी निरर्थक बातें करते हो, किंतु वास्तविक बात आज तक नहीं जान पाए। शक्ति अनुमाने सुन्नति करत हो, मैं न बदूंगा भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नति करत है, आपो ही कट क्यों न आई। साहब कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति का अनुमान करके बालकों के पेशाब मार्ग की खाल काट देते हो, अर्थात जिसे तुम खतना कहते हो, ताकि मुस्लिम की परख हो सके। लेकिन मैं इसे पूरी तरह गलत मानता हूँ, क्योंकि यदि अल्लाह ताला खतना की स्वीकृति देता तो माँ के पेट से ही उतनी खाल कट कर आ जानी चाहिए थी। आगे साहब कहते हैं, सुन्नति कराए तुरुक जो आना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। और साहब कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी बातों का भरोसा भी कर लें, यानी बालकों की खतना करने से मुस्लिम की परख हो सकती, तो बताओ स्त्रियां मुस्लिम कैसे कहलाएंगी, क्योंकि उनका खतना तो होना संभव ही नहीं है। सतगुरु साहब तुर्कों से पूछते हैं कि जब उनकी मुसलमानी नहीं हो सकती तो आपके समाज की स्त्रियां क्या हिंदू नहीं रह गईं? साहब आगे हिंदू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों से भी पूछते हैं, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, वो जन्म की शूद्रनि पर से, तू पाड़े क्यों खाया। हिंदू तुर्क कहाँ ते आया, किन या राह चलाया, दिल में खोज देख खोजादे, बिहिस्त कहाँ ते आया। कहें कबीर सुनो हो संतों, जोर करत हैं भाई, कबीरन ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। साहब ब्राह्मण लोगों से भी पूछते हैं कि हे पंडित जी, बताइए, तुम लोग कहते हो कि ब्राह्मण की पहचान जनेऊ पहनने से होती है, किंतु नारियों को तो आपने वेद उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं दिया। गायत्री मंत्र को भी ब्राह्मण स्त्रियां उच्चारण नहीं कर सकती, और ना ही ब्राह्मण स्त्रियां जनेऊ धारण करती हैं। तो क्या वे द्विजत्व संस्कार से वंचित रहने के कारण शूद्र नहीं कहलाएंगी? और अगर वो शूद्र हैं तो तुम शूद्रों का छुआ हुआ किस प्रकार खाते हो? तुम उनके द्वारा बनाए गए भोजन को कैसे स्वीकार करते हो? सतगुरु कबीर साहब हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने स्वयं ही ये सारे नियम बनाए हैं और दोनों ही लोग झूठे हो। संसार के समस्त मनुष्य वास्तव में एक समान ही हैं। फिर ये हिंदू तथा मुस्लिम की विभाज्य रेखा कहाँ से जन्म ले ली? यह गलत मार्ग किसने बतलाया? अगर तुम ईश्वर की खोज करना ही चाहते हो तो उसे अपने चित्त में खोजो। साहब कहते हैं, हे जीव, जिस जगह तू ईश्वर की कल्पना कर रहा है, उस सातवें आकाश पर स्वर्ग कहाँ से आ गया? सतगुरु साहब का कहना है कि हे सज्जनों, ये जो हिंदू व मुसलमानों के अगुआ मनुष्य हैं, वे लोग अपने भ्रम रूपी अविवेक को मजहबी फतवे के रूप में जबरन थोप रहे हैं और अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए काल्पनिक ईश्वर का सहारा लेते हैं। वे लोग स्वेच्छानुसार गलत नियम और कर्म संस्कार बनाते हैं और उसे ईश्वर का हुक्म बताते हैं, किंतु ये लोग
जो ईश्वर का सहारा लेकर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं, इसके लिए ये बाद में निश्चित रूप से पछताएंगे, लेकिन तब इनके पास समय नहीं होगा। अर्थात वे कहते हैं कि हे संसार के भोले भाले लोगों, तुम इनके बहकावे में मत आना। सतगुरु कबीर साहब आगे रामायणी के माध्यम से मुस्लिम भाइयों से पूछते हैं, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछूँ मुसलमाना, लाल जर्द की नाना वाना, कौन सूरत को करो सलामा, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराबहु भैंसा, बकरी मुर्गी कीन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहाबो, बैता पढ़ पढ़ जग भरमावो, कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग क बुलावे। साहब कहते हैं कि जिन लोगों को इस बात का अहंकार है कि कुरान, मोहम्मद एवं इस्लाम के द्वारा हमने भगवान की सच्ची परख कर ली है और इसलिए अब हम लोग ही स्वर्ग जाएंगे और हमारे अलावा बाकी लोग काफिर हैं और वे नरक में जाएंगे, तो ऐसे लोगों को, विशेषता मुस्लिम लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ए दरवेशों अर्थात विरक्त फ़कीरों, अल्लाह ताला के दरबार की बात कहो, क्योंकि तुम वहाँ पहुँच चुके हो। तुम्हारा ईश्वर कौन से वेशभूषा में रहता है? चूँकि वह एक जगह पर तो रहता नहीं, फिर वह किस जगह से प्रस्थान करता है और कहाँ ठहरता है? साहब कहते हैं, हे मुस्लिमों, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि वह लाल वस्त्र धारण करता है अथवा पीले या फिर कई वर्णों वाले कपड़े पहनता है। तुम किस शक्ल को सलाम करते हो? हे काजियों, तुम बैठकर घर घर में बकरा भैंसा कटवाते हो या तुम किस तरह का काम करते हो? क्या तुम्हारे पीर पैगंबर हजरत तुमसे यही काम करने को कहते हैं? बकरी मुर्गी इत्यादि काटने की अनुमति तुम्हें किसने प्रदान की? किसके कहने से तुमने छुरी चलाई? यह सब तुम जीभ स्वाद के कारण ही करते रहते हो, क्योंकि मेरी समझ में कोई भी ईश्वर ऐसी अनुमति प्रदान नहीं करता। तुम दूसरे लोगों का दर्द नहीं जानते हो और पीर कहलवाते हो। बैकुंठ जाने की बात करते हो, स्वर्ग जाने की बात करते हो। तुम बैता पढ़कर लोगों को भ्रमित करते हो। मुस्लिमों में एक वर्ग सैयद ब्राह्मण कहलाता है और ज़बरदस्ती अपनी बातों को दूसरों के ऊपर लादता रहता है। साहब साखी के माध्यम से कहते हैं, दिन को राहत है रोज़ा, रात हनत है गाय, या खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। साहब कहते हैं कि रमज़ान मास में मुस्लिम लोग दिन में रोज़ा अर्थात व्रत रखते हैं, अन्न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते और रात होते ही गाय काटते हैं, बकरी और मुर्गी काटते हैं और इनका गोश्त खाते हैं, और एक और तो जीवों को मारते हैं और वहीं दूसरी तरफ नमाज पढ़ते हैं तथा प्रार्थना करते हैं। भाव यह है कि परस्पर विरोधपूर्ण नीति अथवा दोहरी नीति से अल्लाह ताला कैसे खुश रहेगा, इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब केवल हिंदुओं की फटकार नहीं लगाते, केवल मुस्लिम भाइयों को ही फटकार नहीं लगाते, वे उन समस्त आडंबरवाद का विरोध करते हैं जो लोग इस तरीके का ढोंग रचते हैं। साहब कहते हैं, संतों पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठे, विदिशों देव पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए सभा माही अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आबे मोहि भाई, पाप कटन को कथन सुनाबे, कर्म कराबे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा, गाय बधे ते तुर्क कहिए,
इनते बै क्या छोटे, कहें कबीर सुनो हो संतों, कलिमा ब्राह्मण खोटे। साहब कहते हैं, हे सज्जन पुरुषों, धर्म के नाम पर जीवों को मार दिया जाता है, यह कहाँ का न्याय है। विप्र लोग भी निपुण चतुर कसाई हैं, क्योंकि ये कसाईयों की भांति जीवों की हत्या का काम करते हैं, फिर भी लोग इनकी पूजा करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये लोग धर्म के नाम पर जीवों की हत्या कर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। ये लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं अथवा किसी देव स्थलों पर जाकर बकरे की हत्या कर उसकी बलि समर्पित करते हैं और भैंसे पर भी वार करने से नहीं चूकते। इन्हें ऐसा करते वक्त थोड़ी सी भी दया नहीं लगती। ऐसा अगर देखा जाए तो यही लोग प्रतिदिन प्रातः स्नान करते हैं, तिलक लगाकर पूजा अर्चना करते हैं और विधि विधान के साथ पूजन इत्यादि कर निर्जीव पत्थरों से निर्मित प्रतिमाओं इत्यादि को प्रसन्न करने के लिए सजीव जीवों को मारते हैं और पल भर में रक्त का ढेर लगा देते हैं। और ऐसे ही लोगों को संसारी व्यक्ति ऊंचे कुल का तथा पावन पुरुष मानते हैं और सभी धार्मिक स्थानों पर इनका बहुत आदर भी होता है। सभी लोग इन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं और इनके शिष्य बने रहते हैं। किंतु मुझे तो यह सब देख बहुत हंसी आ रही है कि सब कैसे अज्ञानतावश ऐसे लोगों को पूज्य मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, जिस तरह से एक छोटा सा कांटा यदि हमारे चुभ जाता है तो हमें काफ़ी दर्द होता है, जिसका अनुभव हम कर सकते हैं, इसी तरीके से इन जीवों को मारना भी अत्यंत कष्टदायक है। अर्थात परमात्मा ने सभी जीवों को जीने का बराबर हक दिया है। सभी जीवों पर हमें दया करनी चाहिए। परमात्मा सभी के अंदर होता है। यदि आप ईश्वर का थोड़ा सा भी अनुभव करते हैं तो इन पर दया कर